सर करोल बाग में क्या है, करोल बाग और जो लक्ष्मी नगर है वो हब माना जाता है इन सब चीज़ों का, लेकिन वहाँ पर अब देखो तो लोग रूम ले रहे हैं, सपने देख रहे हैं, लेकिन उस सपने को सच करने के लिए वो मेहनत नहीं कर रहे हैं जो मेहनत उन्हें करना चाहिए। देखिए, मेरे को यूट्यूब पे जो नए बच्चों के लिए प्रेरणा देने का जो प्रेरणा मुझे मिली, मेरे छोटे बेटे से मिली, अंबुज सक्सेना, जो सोशल बज के नाम से डिजिटल मार्केटिंग है। उन्होंने जब डिसाइड किया कि भाई पापा मैं अब आईएएस करना चाहता हूँ, तो मैं उनके साथ मुखर्जी नगर में रहा। हम कमरा लेकर रहे और किसी को पता नहीं था कि हम तो करोल बाग में या वहाँ राजेंद्र नगर में और मुखर्जी नगर बहुत बड़ा, और करीब आज की डेट में करीब 12-13 लाख लोग बैठते हैं एग्ज़ाम में, 13-14 लाख भरते हैं फार्म, 10 से 12 लाख एग्ज़ाम देते हैं। उसमें 5-6 हज़ार जो हैं वो MCQ मल्टीपल जो आंसर्स होते हैं उसको क्वालिफाई करके प्रीलिमिनरी, फिर 5-6 हज़ार में करीब 2200-2300 लोग इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होते हैं, कि जो इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट जिसे कहते हैं यूपीएससी। तो आजकल मैं एक हमारे कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसकी तरफ से मैं जो ये जो 2200-2300 उनमें काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपीरियंस हैं उनके हम मॉक इंटरव्यू लेते हैं और उनको बताते हैं क्या वो ठीक था इंटरव्यू, कैसे उनको चेंज करना चाहिए, क्योंकि अब तो दुकानें खुल चुकी हैं इसकी, लेकिन रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स जो ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो वो उसका जवाब नहीं, उसका कोई मुकाबला नहीं है। फिर दूसरा, मैं यूपीएससी में टूरिज्म एडवाइज़र भी रहा 4 साल, तो इसलिए मैं उन दिनों आईएएस के मॉक इंटरव्यू नहीं बैठता था। वो जो यूपीएससी में टूरिज्म एडवाइज़र में भी हम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के लिए जो सीनियर इनके डायरेक्टर लेवल तक के अफसर हैं उनको सेलेक्ट करते हैं। तो पैटर्न वही होता है कि कैंडिडेट जो है शुड बी हैविंग गुड नॉलेज, शुड बी आर्टिकुलेट, क्योंकि इंसिडेंटल क्वेश्चन जरूर निकलते हैं कि ज्योग्राफी में अगर आप कुछ पूछ रहे हैं अल्नीना और लानीना और ये सब चीज़ें कि मौसम को कैसे, तो उससे पूछेंगे पिछली बार पोल्यूशन दिल्ली में क्यों नहीं इतना आया, मुंबई में क्यों। ये जो इंसिडेंटल क्वेश्चन है, इसमें जो कुछ लोग कहते हैं भाई मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं इससे कनेक्टेड है, तो वो एक्स्ट्रापोलेट करने की कोशिश करते हैं लॉजिकली। दैट इज़ एप्रिशिएबल क्वालिटी, कि अगर आर्टिकुलेट है, लेकिन आप ब्लफ मार रहे हैं कि दिल्ली में क्यों नहीं गया, क्यों हवा चलती रही, क्यों मुंबई में क्यों नहीं पता नहीं, लेकिन वहाँ मुंबई में समुद्र का पानी गर्म हो, ये विवेक से रिप्लाई से इन सब चीज़ों से। देखिए, जो इंटरव्यू बोर्ड में बैठते हैं यूपीएससी में, सारे एक्सपीरियंस होते हैं आपके बैठने के स्टाइल से, आपके बात करने से, आपके मुस्कुराने से, ये कहा जाता है कि वो आइडिया लगा लेते हैं। एंट्री करते ही शुरू हो जाती है, एंट्री करते ही पता लग जाता है, क्योंकि हम लोगों का पूरी ज़िंदगी यही रखते हैं कि लाखों लोगों से मिलना, पब्लिक डीलिंग, तो हमें देखते ही पता लग जाता है। तो वो जो लोग होते हैं उसमें आईएएस रिटायर्ड होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट होते हैं, और सबको आइडिया लग जाता है ये कैंडिडेट ब्लफ कर रहा है या आर्टिकुलेट कर रहा है। तो मैंने देखा कि बहुत से लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन एकदम उनसे कुछ हट के पूछ लिया कि सॉरी आई एम नॉट स्टडी, आई विल स्टडी। कुछ लोग कहते हैं सर इफ़ यू परमिट मी टू गैस मे आई से, बताओ। यही हम चाहते हैं कि वो इंटरव्यू के वक्त हम उसको, मैं तो अपना उसको कोशिश करता हूँ कि कोई, जैसे मान लीजिए फुटबॉल का प्लेयर है, वो सुब्रतो कब खेला, एक स्टूडेंट कैंडिडेट ने बताया, अच्छा भाई ये गोल्डन पीरियड कब था, उसे पता था 50 से 62 तक पड़ा इंडिया का फुटबॉल का गोल्डन पीरियड। अच्छा भाई कोच कौन था, तो उसने बताया कि ये थे, मैंने सबसे इंपॉर्टेंट कोच इंडिया का कौन सा रहा है, कोई मुस्लिम था, तो उसको ध्यान सैयद रहीम। तो ये थोड़ा सा आइडिया देके वो ब्लफ नहीं कर रहा है, वो थोड़ा सा ही रिकलेक्टिंग इज मेमोरी। कौन अच्छा प्लेयर है, भाईचंद भूटिया, कि भाई पुराने प्लेयर का सर याद नहीं आ रहा, कोई बनर्जी, हाँ पी बनर्जी, कोई गोस्वामी, हाँ चुनी गोस्वामी, तो दे रिकलेक्ट देयर मेमोरी। ये हेल्प आज की डेट में यूपीएससी बोर्ड भी करता है। हम यही एनकरेज करते हैं, थोड़ा सा हिंट देते हैं, भाई हंगर इंडेक्स में हम सबसे पीछे क्यों है, वेस्टिंग में इंडिया सबसे नीचे क्यों है, तो उसको आइडिया देते हैं भाई हाइट वाइट का। हाँ सर, मुझे लगता है कि इंडियंस की एवरेज हाइट कम होती है, ये उसने लॉजिक लगाया। यही हम चाहते हैं कि कैन ही अप्लाई हिज माइंड,
कैन ही हैव बैलेंस ऑफ जजमेंट वाइल आंसरिंग नथिंग। लेकिन बच्चे लोग तो कैंडिडेट है। एक चीज से मैं पर्दा हटाना चाहता हूँ। आप जैसे कि क्या होता है कि यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, हम कहीं भी इंस्टाग्राम पे देखते हैं तो कई बार क्या होता है कि बच्चों को डराया जाता है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा होता है कि मॉक इंटरव्यू में या कहीं इंटरव्यू में स्टूडेंट से या इंटरव्यूअर से ऐसा पूछा जाए कि आपने कितना, ये जो शर्ट पहना है इसमें कितने बटन है, आप चलते आए तो कितना कदम चलते हुए आए यहाँ तक, ऐसा कुछ पूछा जाता है क्वेश्चन? कभी कभी क्या होता है कि बोर्ड में देखते हैं कि अलर्ट है कि नहीं। हाँ, अलर्ट है। और दूसरा ये करते हैं, ये ट्रिवियल क्वेश्चन कहलाते हैं। हाँ। ट्रिवियल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अच्छा। कह रहे हैं गुलाबी रंग की जो है जैकेट क्यों पहनी है, इसलिए करते हैं। हमारे जमाने में बोर्ड जो है वो थोड़ा सा खुशट टाइप होते थे, वो इस तरह से पूछते हैं कि जवाब नहीं देगा तो फेल हो जाएगा। जैसे हम सभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन, लेकिन आज की डेट में आप उसको एनकरेज करते हैं, क्योंकि देखिए आप हो सकता है बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन इंटरव्यू के वक्त थोड़ा सा प्रेशर में है, कुछ प्रॉब्लम है आपको प्रेशर में, लेकिन हम आपकी नॉलेज जानना चाहते हैं कि आप एक्चुअली कैसे हैं, इस वक्त कैसे हैं वो नहीं। इसके लिए बोर्ड भी कई सालों से पीछे यूपीएससी बोर्ड ये कोशिश करता है हल्के क्वेश्चन कि गुलाबी रंग के क्या क्या गर्लफ्रेंड ने दिया है आपको, ये ताकि वो थोड़ा अच्छा फील करे। इट्स अ गुड थिंग। हम भी पूछते हैं कि भाई वो दाढ़ी मूंछ बना के जाओगे कि नहीं। और जिस तरह से मुस्कुरा रहे हो यार, मुस्कुराहट तो आपकी लेडी है, लेडी कैंडिडेट, क्या आपकी मुस्कुराहट बड़ी अट्रैक्टिव है। तो इट्स नॉट दैट के हम उनका मजाक उड़ा, इसलिए कि शी शुड फील एनकरेज कि बोर्ड मेरा। एक बहुत अच्छी बात बताऊं, मैं इंटरव्यू बोर्ड में अक्सर बैठता हूं, लोग मुझे सिलेक्शन के लिए प्राइवेट कॉर्पोरेट में भी बुलाते हैं कि भाई आप अच्छे क्वेश्चन पूछते हो, आपको नॉलेज है। तो एक इंटरव्यू में एक लड़की आई, तो जैसे आए बड़े हंस के बात कर रही थी, तो मैंने उससे पूछा, लास्ट इंटरव्यू खत्म हो गया, कि बेटे आपका इंटरव्यू में बड़ा इंप्रेस हुआ, आपने करीब 70% क्वेश्चन सही बताए, लेकिन 30% में आपने नहीं पता था, लेकिन आप प्रेशर में नहीं आए, आप हमेशा खुश रहे। और बोले आई कैन से अंकल रादर देन सर। मैंने बिल्कुल बोले अंकल, मैं जैसे कमरे में आई, मैंने आप 3 लोगों को देखा, उन आपको देख के मुझे ऐसा लगा कि एज इफ यू आर माई गार्जियन। जी, ये बहुत ज़रूरी है। और बोले जब ये फीलिंग मेरे को आई तो मुझे लगा मैं अपने घर में अपने बुजुर्गों के साथ बैठी हूँ और मुझे कोई प्रेशर ही नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया बात, बहुत ज़रूरी है। मैं भी चाहूँगा कि जो आईएएस के कैंडिडेट्स हैं, अब जैसे इस साल तो अभी 9 अप्रैल तक लास्ट है, तो जो भी टाइम बचा है, नहीं देख अगले साल भी काम आ सकता है, कि वो ये सोचें कि ये मेरे सब वेल विशर हैं। क्योंकि जब आप 10 लोगों का ये एलिमिनेट करके 6000 लोगों को एलिमिनेट करके 2200 लोगों तक पहुंचे हो, और उसमें 1000 लोग आने हैं, तो एवरी थर्ड पर्सन, एवरी आउट ऑफ 4 2 to 3% आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड। अगर ऐसा है तो फिर तो यू आर लकी, फिर तो आप प्रेशर किस बात का, फिर तो अपना जो बेस्ट है वो दो। और फिर वही बात जो मूवी में था शाहरुख खान की, कि ये 70 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता, तो ये आईएएस के 30 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता। उसमें आप मॉक इंटरव्यू भी करते हैं, तो क्या है कि कई बार आपको ऐसा लगा कि जो एक इंटरव्यूअर आया और उसने अपना इंटरव्यू दिया, आपको लगा कि नहीं ये जो है बेस्ट कैंडिडेट है और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, कभी ऐसा आपने कभी किसी को देखा? दीपक, ये बहुत होता है। हाँ, मैं आपको अपना किस्सा बताऊं जी। मैं आईआईटी में था, तो मेरे साथ इतने इंटेलिजेंट लोग थे जो मैं बराबरी नहीं कर सकता था, कुछ आधे लोग ऐसे थे जो मेरी बराबरी नहीं कर सकते थे, तो आई वाज इन द मिडिल। आई टेल यू, उन दिनों में बैंक के प्रोफेशनल्स का एग्जाम बहुत होते थे और बड़े अच्छा पैटर्न था, आईएएस से बेटर पैटर्न था। उसमें जो ज्यादा इंटेलिजेंट होते थे वो उसमें निकल जाते थे। मेरे बहुत से ज्यादा इंटेलिजेंट लोग आईएएस के बजाय स्टेट बैंक में, रिजर्व बैंक में, बहुत से लोग हैं कॉर्पोरेट में चले गए, डीएलआरएल, डीआरडीएल, उनमें चले गए, और मुझसे नीचे वाले जो है वो आईएएस बन गए। तो ये बहुत होता है, क्योंकि वो दिन कैसा है, आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, कोई प्रेशर आ गया, कोई क्वेश्चन, जैसे एक बहुत मैं राय देना चाहूँगा कैंडिडेट्स को,